नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और मैं मोतिहारी के अरेराज से शिव प्रसाद तिवारी अभी आया हूँ। अरेराज बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में मैं आया हूँ, जो कि झारखंड के बाबा देवघर वाले जो भोलेनाथ हैं उनके बाद यदि किसी का स्थान है तो बाबा सोमेश्वर नाथ का ये मंदिर है, जहाँ की लाखों लाख की भीड़ होती रहती है हमेशा हर एक पर्व में। और सावन के महीने के समय तो यहाँ पे भक्तों का तांता लगा होता है और कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि लोग जब आते हैं यहाँ पे और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। और बाबा महंत जो यहाँ के अभी हैं रविशंकर गिरी जी महाराज, इनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अभी यहाँ के महंत हैं रविशंकर गिरी जी महाराज, वो जूना अखाड़ा के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर भी हैं और ये एक पढ़े लिखे ही नहीं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ करके और सामाजिक स्तर से लोगों का दबाव आया कि नहीं, आपको सन्यासी का जीवन जीना है और यहाँ के महंत की पद को संभालनी है। उसके बाद उन्होंने यहाँ संभाला और उनके आने के बाद काफ़ी विकास यहाँ देखने को मिला है। तो अभी हम लोग मिलते हैं महंत जी से। चरण स्पर्श महाराज जी। खुश रहिए, कल्याण हो। आपकी टीम का बहुत स्वागत है बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव की नगरी में। और अभी आने वाला जो आगामी मेला है श्रावण मास का, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। इस श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के जलाभिषेक के लिए पूरे प्रदेश भर से यहाँ भगवान के दरबार में आएंगे। प्रदेश के साथ साथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नेपाल के दर्जनों जिलों से भगवान के यहाँ कांवड़ यात्रा भी सावन में संपन्न होती है। और विशेष रूप से हमारे उत्तर बिहार के हर गांव से सामूहिक रूप से लोग भगवान के जलाभिषेक के लिए आते हैं। बड़ी महिमा है भगवान श्री सोमेश्वर नाथ महादेव की, जो मनोकामना शिवलिंग के रूप में भगवान की प्रसिद्धि है। यहाँ लोग जिनके विवाह में कोई बाधा होती है वो लोग भी अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए यहाँ आते हैं। किसी को विलंब हो रहा होता है अगर पुत्र या पुत्री के प्राप्ति में, अन्यान मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ भगवान का जलाभिषेक करते हैं, अपने वैदिक अनुष्ठान कर्म करते हैं। और इसके लिए मद्देनज़र भक्तों के श्रद्धालुओं की मनोकामना के लिए बड़ा सिद्ध स्थली के रूप में जाना जाता है। महाराज जी, अभी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर का पद आपको मिला हुआ है। काफ़ी इस चंपारण के, इस बिहार के लिए एक शान की बात है और हम लोगों का सम्मान और भी देश के कोने कोने में बढ़ा है चंपारण वासियों का। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इसके लिए तो मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री अर्जुन पुरी जी महाराज, जो तुलसी मानस मंदिर के संस्थापक हैं और वो वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से ही हैं। तो उनकी बड़ी कृपा रही और उन्होंने व्यक्तित्व को देखते हुए हमसे 3-4 वर्ष पहले ही कहा था कि बहुत तेजस्वी हो, ओजस्वी हो। एक उन्होंने यज्ञ किया था गांव पर, तो वहाँ यज्ञ में हमको आमंत्रित किया गया, सम्मानित किया गया और वहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उस वक्त ही उन्होंने कहा कि बहुत तेजस्वी और हम महामंडलेश्वर के रूप में चाहते हैं कि अखाड़ा में आपको शामिल किया जाए। बड़ा स्नेह प्यार हमको उनका मिलता है। तो बड़ा हमको लगा कि एक गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा और अखाड़ा से जुड़ने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसे में हमारे लिए सौभाग्य की और गर्व की बात ये रही कि उस जो हरिद्वार महाकुंभ 2021 का था, उसमें यंगेस्ट महामंडलेश्वर के रूप में हमको जूना अखाड़ा से उपाधि मिली। ये हमारे लिए बड़े गौरव का पल था। और यहाँ प्रदेश से, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, अनेक राज्यों से भी भगवान सोमेश्वर नाथ महादेव से जुड़े भक्तगण और कई सारे हमारे सहपाठी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उस गौरवान्वित पल में हमारे
साथ शामिल होकर के उसका आनंद लिया। हम लोग भी बहुत उत्साहित थे उस कार्यक्रम के लिए और बड़ा भव्य तरीके से हम लोग का वहाँ कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। बाबा एक सवाल है कि बड़ा ही मतलब ये कि युवा होने के नाते मेरे मन को और हृदय को हमेशा ही झकझोर रहा है कि युवा होने के नाते और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ करके मतलब पूरा करके हर एक युवाओं की एक सोच होती है कि IAS IPS बड़े पद पे जाऊं और उसके बाद सारा कुछ छोड़ के अचानक एक युवा का एक हृदय आया धर्म के प्रति एक बैग, तो इसके बारे में तो कुछ बताएंगे। देखिए, वैसे तो आप स्वभावतः ये समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें ड्रास्टिक चेंज आता है। ज़्यादातर होता है कि आदमी चाहता किसी और रूप में है और प्रारब्ध उसको किसी और लेकर के जाता है। तो कुछ ऐसी ही घटना हमारे साथ हुई कि हमारे गुरु महाराज जो थे उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको इलाज के लिए, चूँकि उस वक्त दिल्ली से हमारी पढ़ाई चल रही थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो उनको इलाज के लिए हम हॉस्पिटल्स में, चूँकि दिल्ली एक केंद्र है, वहाँ इलाज के लिए जो है उनके साथ आवागमन हमारा हुआ। तो उनसे प्रेरणा भी मिली कि किस तरीके से जीवन का क्या लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर कैसे हम आसानी से बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। अनेक उदाहरण उनके माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किए गए और उससे हमको प्रेरणा प्राप्त हुई। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे वंश परंपरा के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये आश्चर्य आपके लिए हो सकता है, समाज के अन्य लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात इसलिए भी नहीं है कि आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारे ख़ानदान में आज़ादी के पहले से पिछले 7 जनरेशन से हर जनरेशन में एक सन्यासी पैदा होते आया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमारे ख़ानदान में ये ऐसा गौरव प्राप्त रहा है कि एक लोग सन्यास लेकर के, चूँकि सोमेश्वर नाथ महादेव हमारे इष्ट देव के रूप में हमारे पूर्वज इनको पूजते आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ से एक लोग इनकी सेवा के लिए समर्पित होते आ रहे हैं। इसलिए बहुत हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं थी, ये प्रारब्ध की बात थी। भगवान की कृपा थी हमारे ऊपर, विशेष कृपा, कि उन्होंने या हमारे गुरु महाराज ने हमको उस योग्य समझा और हमको इसकी प्रेरणा, शिक्षा और दीक्षा प्रदान की, जिसके माध्यम से भगवान की भक्ति और समाज का सेवा दोनों करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद महाराज। अभी बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के महंत रविशंकर जी महाराज से अभी हम लोगों ने उनकी जीवनी के बारे में जाना और किस प्रकार से एक युवा होने के नाते फिर भी इन्होंने धर्म को महत्व दिया और अपना पूरा जीवन जो है धर्म के प्रति समर्पित किया। इनकी बातों से काफ़ी सीख मिली है और इसे समाज के अन्य लोगों को भी जीवन जीने की कला समझनी चाहिए और धर्म के प्रति विश्वास रखना चाहिए। मोतिहारी से शिव प्रसाद तिवारी, पब्लिक लाइव के लिए।